योगी राज कृष्ण जब कूदे उस काली दह में और जाकर के जब काली दह में नीचे गए पानी में, देखा जाकर के कालिया नाग सो रहा है बड़ी गहरी निद्रा में। योगी राज कृष्ण जाकर के वहीं पर अपनी गेंद को ढूंढने लगे कि भाई गेंद किधर है, और धोखे से पैर जो था श्याम का उस कालिया नाग की दुम पर पड़ गया। तो फन फन सन सन की धुन करके मन मोहन से लिपट गया। हन हन का फन मारता हुआ वो मन मोहन से। गुड्डू भैया की तरफ से 10 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। भगवान सर्वदा कल्याण करे। एकदम से क्या नाम बेटा? अरे जा शुभ परनी की अनग पाल की मरतो सुनियो रज हमार। ऐसे सभा में आज विराजे जैसे शिरसा के मलिका। जुग जुग जियो अमर फल पैयो भैया को सुखी रहे परिवार। लक्ष्मी मैया डोले आंगन में भोलेनाथ जग भरे भंडार। अब जैसे ही पहुंचे कृष्ण, कालिया नाग सो रहा था। भगवान योगी राज कृष्ण गेंद को ढूंढने लगे। गेंद जब जिस समय ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ते चले गए और धोखे से पैर कालिया नाग की दुम पर पड़ गया। एकदम से फनफना करके कालिया नाग उठा। जैसे ही देखा है योगी राज कृष्ण को, आज कालिया नाग फनों के द्वारा इतनी फुंकार मार रहा है, तो जैसे ही श्याम ने देखा, अच्छा फुंकार लगा रहे हो। भगवान कन्हैया ने उसी वक्त कालिया नाग की जो नथनी थी, नाक, उस नाक को इस प्रकार से दबाया कि उसकी सारी फुंकार बंद कर दी। कि रुक गई सांस तन कांप उठा। किसी व्यक्ति की अगर तुम नाक बंद कर दो तो क्या हुई है, दम फूलने लगा। रुक गई सांस कांप उठा, बंद आप ही ज्वाल भई। चला खून उसके मुख से, चला खून उसके मुख से, यमुना की धारा लाल भई। अब जैसे योगी राज कृष्ण ने उस कालिया की नाक को पकड़ के दबाया और नाक जैसे ही दबाई है तो उसी समय उसकी नाक से रक्त बहने लगा। और जब रक्त बहने लगा तो
एकदम से ऊपर लाल लाल पानी में रक्त जब आया तो लोगों ने देखा, मन में सोचने लगे, बड़े घबराए कि ये क्या है। आधे तो मन में सोचने लगे ये क्या हुआ। यशोदा तो पहुंची है तो वहीं पर पड़ी है। मेरे भैया नंद बाबा इंतजार कर रहे कि मेरा लाला कब आएगा। विश्वास था कि कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा, पर विश्वास कब टूटा जब यमुना के ऊपर देखा लाल लाल रक्त आ गया। और वह रक्त के चक्कर में मेरे भैया सभी लोग परेशान हो गए, बोले अब हम क्या करें। जब नाग नहीं छोड़ रहे हैं योगी राज कृष्ण, नाग बड़ा बेहाल है, कालिया बड़ा परेशान है, तो कालिया नाग की जो दो पत्नियां थी पास में, उन्होंने दोनों ने दो हाथ जोड़ करके कही और बोले, वीर पुरुष हाथ जोड़ के नागिन ने कृष्ण से कीनी विनती, हाथ जोड़ के नागिन ने कृष्ण से कीनी विनती, मेरे पति को दियो छोड़ी रे, मेरे पति को दियो छोड़ी रे, इतनी तुमसे विनती। महाराज की पत्नी करने लगी विचार, ओ नर पुरुष के साप साप होय जीवन होय, दुल्हा पूछे हो जाओलिया तेरी सपना पूछे हो तेरी। अरे कैसे बिगाड़े गोलिया तेरी कैसी बिगड़ी। अब वे दोनों हाथ जोड़ के कहने लगी, महाराज तुम जो चाहो सो, जो आप लेने आए हो वो मैं तुम्हें बस दे दूंगी, लेकिन मेरे पति के प्राण बख्श दो।